तो कहानी की शुरुआत होती है एक टॉम नाम के बेहद होशियार लड़के से, जिसने अपने स्कूल के दिनों में ही मैक्सिकन स्पेल जैसी बड़ी मुसीबत का हल निकालकर दुनिया भर की बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज के होश उड़ा दिए थे। उसका कॉलेज खत्म होने से पहले ही दुनिया की 8 सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज ने उसे नौकरी दी और उसे सालाना कई लाख डॉलर की तनख्वाह देने का ऑफर दिया। लेकिन इतने बढ़िया ऑफर को ठुकराकर टॉम ने स्पेन के वॉल्टर मॉडलैंड नाम के एक आदमी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इस काम में उसे अपने तेज तर्रार दिमाग की मदद से एक ऐसी तिजोरी को खोलना था जिसकी सबसे सुरक्षित तिजोरी समझा जाता था। असल में इस तिजोरी में कुछ ऐसा था जो वॉल्टर हासिल करना चाहता था, मगर पिछले 80 सालों तक कोई भी इस अनोखी तिजोरी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाया है। इसके बाद वॉल्टर ने टॉम को अपनी टीम में मिलाकर वॉल्टर ने कहा कि उसने कुछ महीने पहले एक ऐसे जहाज को ढूंढ निकाला था जो कि कई साल पहले समुद्र में डूब गया था। उसमें एक ऐसा डब्बा निकला जिसमें बेशुमार खजाने का पता छुपा हुआ था, मगर जल्दी स्पेनिश सरकार को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने वॉल्टर की ढूंढी हुई सारी चीजों को जब्त करके एक स्पेनिश बैंक की तिजोरी में बंद कर रख दिया। खैर फिर टॉम वॉल्टर की बेटी लॉरेन से मिला, जो अपने मिशन के लिए कोई भी भेस बदलने में माहिर थी। उसके अलावा उसकी टीम में क्लाउस था, जो कि एक जबरदस्त हैकर था। जेम्स वॉल्टर का खास आदमी था, जो कि पहले एक फौजी में हुआ करता था और अब वो एक जबरदस्त फाइटर है। साइमन उनकी टीम के लिए हर जरूरत का सामान लाता था। जब तक उसे पैसे मिले वो वॉल्टर की दुनिया की कोई भी चीज लाकर दे सकता था। खैर आज टॉम का पहला दिन था और टीम को बैंक का सिस्टम हैक करने में मुश्किल हो रही थी। उन्हें एक कोड भरने की जरूरत थी, मगर उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ये कोड क्या हो सकता है। तब टॉम ने आइडिया लगाया कि उन्हें बैंक के किसी क्लाइंट से बैंक का ऑटोमेटेड वॉइस मेल बनाकर बात करनी चाहिए और इस तरीके से उन्हें वो कोड मिल सकता है। आखिरकार टॉम की तरकीब जो है वो काम कर गई और उन्हें आसानी से कोड मिल गया। यहाँ पर सबने टॉम को शाबाशी दी और टॉम अपने नए घर में पहुँच गया। फिर अगले दिन से टॉम अपने बाकी की टीम के साथ बैंक ऑफ स्पेन के नक्शे को समझने लगा। वॉल्टर के मुताबिक ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे सुरक्षित बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ हजारों की तादाद में सेंसर्स और कैमरा लगे हुए हैं और वहाँ के गार्ड भी सिक्योरिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल तो स्पेनिश आर्मी का हेड क्वार्टर था, जो कि बैंक के ठीक सामने बना हुआ था। जब भी बैंक के सिक्योरिटी अलार्म्स बजेंगे तो हेडक्वार्टर्स के 500 फौजी एक साथ बैंक में घुस जाएंगे। इसके अलावा बैंक का सिक्योरिटी चीफ पहले स्पेन की काउंटर टेररिज्म फोर्स का कमांडर था। अब वॉल्टर की टीम का मुकाबला एक ऐसी फौज से था जो किसी भी हालत में बैंक की हिफाजत करना जानती थी। इसके अलावा वॉल्टर की टीम को तिजोरी के अंदर के नक्शे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें एक स्कैन करके ये जानकारी हासिल करनी होगी। इस तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें 2 चाबियां या फिर सिक्योरिटी चीफ के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत थी। इन्हें हासिल करने के लिए टीम ने बैंक में घुसने का फैसला किया। टॉम और साइमन जो थे वह सफाई कर्मचारी बन गए थे और लॉरेन यहाँ पे बेशकीमती पेंटिंग्स की जांच करके उनके इंश्योरेंस बेचने आई थी और इन्हीं पेंटिंग्स के पीछे बनी तिजोरी में वो दोनों चाबियां रखी हुई थी। जब सिक्योरिटी चीफ लॉरेन को कैमरे में ले जा रहा था तो लॉरेन ने अपनी कॉफी पकड़ा दी थी और इस तरह उन्हें चीफ के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। इसके बाद वो पेंटिंग पहले कमरे में पहुंचती है तो क्लाउस ने बैंक में कैमरा हैक कर लिया था। उसने लॉरेन को पेंटिंग स्कैन करते हुए रिकॉर्ड किया और यही फुटेज उसने 10 गुना धीरे करके चला दी और इसी दौरान लॉरेन ने तिजोरी खोली और वहाँ रखी चाबी की बनावट कॉपी कर ली और इधर कैमरा फिर से चालू होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे। 20 सेकंड के बाद लॉरेन को ठीक उसी जगह पर खड़ा होना था, मगर अब डायरेक्टर बीच में आ गया। तब लॉरेन ने दिमाग लगाकर उसे अपनी तस्वीर लेने के लिए पीछे छोड़ दिया और एंड वक्त पर डायरेक्टर फुटेजेस से बाहर हो गया। वहीं दूसरी तरफ टॉम को सफाई वाले का भेस बनाकर तिजोरी स्कैन करनी थी। उसके हिसाब से असली तिजोरी सी मीटिंग रूम के ठीक नीचे थी। टॉम तुरंत टेबल के नीचे छुप गया और उसने अपनी मशीन से स्कैन का काम शुरू किया, मगर तभी अचानक से कुछ लोग वहाँ पर मीटिंग के लिए आ गए। अब टॉम टेबल के नीचे फंस चुका था और अचानक उसकी स्कैनिंग मशीन जो थी वो खराब हो गई। कुछ देर छेड़छाड़ के बाद टॉम ने मशीन चालू कर दी और स्कैन पूरा किया, मगर इसी पल एक अलार्म एक्टिवेट हो गया और सिक्योरिटी चीफ ने पूरे बैंक को बंद कर दिया। तभी सामने से फौजी बैंक के लिए निकले। इधर लॉरेन ने दूसरी चाबी का डुप्लीकेट बना ही लिया था कि तभी बैंक का डायरेक्टर उसे लेने आ गया। इसी हड़बड़ी में वो असली चाबी को वापस रखना भूल गई। आखिरकार टीम ने फैसला किया कि लॉरेन ये चाबी टॉम को देगी और टॉम चाबी को वापस तिजोरी में रखेगा। चाबी लेकर टॉम तीसरे माले पर गया और उसने चाबी रखकर तिजोरी बंद कर दी, लेकिन तभी अचानक उसे पता चला कि एक गार्ड उस कमरे में आ रही है। फिर टॉम दिमाग लगाकर जानबूझकर पकड़ा गया और उसने नाटक किया कि ईयरफोन्स के कारण उसे सिक्योरिटी अलार्म सुनाई नहीं दे रहे थे।
ये सुनकर गार्ड ने उसे जाने दिया और आखिरकार उसका मिशन पूरा हो गया। इसके बाद टॉम ने मशीन से मिला हुआ स्कैन निकाल कर देखा तो उसे पता चला कि तिजोरी के नक्शे में एक ऐसी जगह थी जो कि उसे ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यहाँ पानी भरा हुआ है। असल में तिजोरी एक तराजू पर बनी हुई थी और जैसे तिजोरी खुलने पर उसका वजन बदलेगा तो तिजोरी अपने आप बंद हो जाएगी और साथ ही साथ ढेर सारा पानी जो है वो बाहर आ जाएगा। अब उन्हें समझ में आ गया था कि तिजोरी में घुसने के लिए उन्हें तिजोरी का वजन बराबर रखना होगा। फिर टॉम दिन रात करके वजन बराबर रखने की तरकीब ढूंढने में लग गया। वही दूसरी ओर साइमन और जेम्स बैंक के नीचे जमीन की छानबीन कर रहे थे कि उन्हें टॉम की बात सच होती हुई दिखाई दी। वो तिजोरी वाकई में बड़े से तराजू पर बनी हुई थी मगर उसका वजन एकदम 0 पर टिका हुआ था। इसके अलावा एक मुसीबत उनके सामने खड़ी हो गई थी। उस अंडरग्राउंड कमरे की दीवारें टाइटेनियम स्टील से बनी हुई थी जो इतना मजबूत था कि उसे ड्रिल करने में 15 दिन लग जाएंगे। अपना मिशन पूरा करने के लिए वॉल्टर की टीम के पास बहुत कम वक्त बचा हुआ था और इतने समय में वो डिब्बा चुराकर वहाँ से बाहर निकालना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसलिए आखिरकार उन्होंने हार मान ली। अब वॉल्टर निराश होकर छत पर गया और उसने देखा कि सड़कों पर फुटबॉल फैंस की भीड़ लगी हुई थी। तभी उसकी नजर बैंक के कैमरे पर पड़ गई। खैर फिर स्पेन और नीदरलैंड के फुटबॉल मैच वाले दिन उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उनके पास मिशन को पूरा करने के लिए 105 मिनट थे। सबसे पहले वो जिप लाइन के जरिए बैंक की छत पर पहुँचे और एक कांच की खिड़की खोलकर घुस गए। इसके बाद वो 100 मीटर की पाइपिंग वाले रास्ते से तिजोरी वाले कमरे के बाहर पहुंच गए। यहाँ से वो एक सीढ़ी डालकर आगे बढ़े और आखिरकार वो तिजोरी के सामने थे। फिर क्लाउस ने अपनी हैकिंग का कमाल दिखाया और इधर टीम ने बनाई हुई 2 चाबियों और फिंगरप्रिंट की मदद से तिजोरी को खोल दी। वही दूसरी ओर साइमन ने जमीन के नीचे बने हुए तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़क कर उसे जमाने का काम शुरू किया। जल्दी इस रिएक्शन की वजह से तिजोरी की जमीन भी जमने लगी। इधर टीम घुसकर वही डिब्बा ढूंढने में जुट गई। मगर दूसरी ओर बैंक की सिक्योरिटी टीम को छत की खुली हुई खिड़की के बारे में पता चल गया और वो तेजी से तिजोरी की ओर बढ़ने लगे। इधर वो डिब्बा लोरेन के हाथ में लग गया था मगर इसके बाद जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। असल में जेम्स एक अंडरकवर एजेंट था। अब उसके मन में लालच छा गया था इसलिए उसने अपनी टीम को धोखा देकर डब्बे पर कब्जा करने का फैसला किया। अब लोरेन के पास कोई भी चारा नहीं था इसलिए उसे जेम्स को डिब्बा देना पड़ा। अगर इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाते नीचे तराजू पर लिक्विड नाइट्रोजन का असर खत्म होने लगा जिससे कि तिजोरी का सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो गया। अब टॉम, लोरेन और जेम्स तिजोरी में कैद हो गए थे और वहाँ तेजी से पानी बढ़ने लगा था। जेम्स तो पहले फौजी में रह चुका था, उसे स्विमिंग आती थी और वो डिब्बा लेकर वहाँ से भाग निकला। इधर सिक्योरिटी चीफ ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था और उसके आदमी हथियारों के साथ तिजोरी की ओर भाग रहे थे। वही तिजोरी में इतना पानी भर चुका था कि टॉम और लोरेन की जान खतरे में पड़ चुकी थी क्योंकि वो कभी भी डूबकर मर सकते थे। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था तो ऐन वक्त पर टॉम के दिमाग की बत्ती जली और उसने साइमन के तराजू पर भार डालने को कहा ताकि पूरी मशीनरी को लगे कि तिजोरी पूरी तरह से पानी में भर चुकी है। साइमन ने फटाफट सारे नाइट्रोजन टैंक्स तराजू में रख दिए पर वो काफी नहीं थे। आखिरकार उसने अपना रेडियो भी रख दिया था और इतने से बाहर से तराजू का वजन बढ़ने लगा। अचानक सिस्टम के मुताबिक तिजोरी का पानी बाहर निकलने लगा। इधर फौजी तिजोरी में घुसकर चारों ओर रंगे हाथों पकड़ने वाले ही थे मगर जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए क्योंकि तिजोरी में कोई भी मौजूद नहीं था। असल में टॉम और लोरेन ड्रेन पाइप के जरिए भागकर बैंक के ऊपर वाले माले में पहुंच गए थे। इधर फौज और गार्ड हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए थे कि अचानक लोरेन को याद आया कि जिस कमरे में वो पेंटिंग रखी हुई थी डायरेक्टर उस कमरे की खिड़की हमेशा खुली रखता था। अब वो दोनों बिना समय गवाए हुए खिड़की से नीचे कूद गए जहाँ हजारों फैंस की भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी जैकेट उतारी और भीड़ में खो गए। इधर उनका पीछा करते हुए फौज जब करीब आ गए और जब उनको पकड़ने वाले थे आखिरकार वो खुद को पुलिस को हवाले करने के लिए तैयार हो गए। पर उसी पर स्पेन जो है वो मैच जीत गया और सारे फैंस खुशी से पागल हो गए और आखिरकार वो दोनों बचकर निकल गए। कुछ दिन के बाद जेम्स ने जो डिब्बा चुराया हुआ था और जब उन्होंने खजाने का पता लगाया तो फिर इसमें आईफेल टावर का लोकेशन लगा हुआ था। तब उन्हें याद आया कि ये सिक्योरिटी लोकेशन नहीं थी और वॉल्टर की टीम ने उन्हें चकमा दे दिया था कि टॉम और लोरेन ने असली डिब्बा को बदल कर नकली डिब्बे में रख दिया था जिस वजह से जेम्स ने नकली डिब्बा चुरा लिया था। अब वॉल्टर की टीम एक रिजॉर्ट में मजे ले रही थी कि उन्होंने असली डिब्बे की खजाने की लोकेशन का पता चल चुका था कि असल में खजाना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में छुपा हुआ है। इसके बाद उनकी टीम एक और नए मिशन के लिए तैयार हो गई थी। तो आपको दोस्तों कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इसी तरह के फ्रेश और लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।